राधे राधे दोस्तों, ब्यूटी चौराहे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 1 जनवरी, तो आप सभी कहीं ना कहीं अपने जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन मेरे घर में आज भी वही सीन है। और आज भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमेशा की तरह खिचड़ी बनाए। साल बदला है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए वही हालात है जो पहले था अब है। और ये इस बार का बात नहीं है, इस बार तो मैंने पब्लिक किया है सारी चीज़ें, इसीलिए आप लोगों को पता चल रहा है। हर बार ऐसा ही करता है। पिछले साल भी मैंने इस दिन के लिए बहुत सारा इंतज़ार करा था बच्चों के चलते कि हाँ ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, मगर पिछले साल भी 2 दिन, साल आने से 2 दिन पहले ही इसने वही नौटंकी शुरू कर दिया था। इसका कोई दोस्त था जो इंजीनियर है, और शायद वो कुछ ज़्यादा ही पैसा कमाता है, मुझे नहीं पता। ये पैसों का रौब हमेशा दिखाता है। तो वो आया हुआ था बाहर से, जहाँ जॉब करता है वहाँ से। तो मुझसे ये कहा कि वो आया हुआ है, मैं उसके रूम में, भाई के रूम में हम लोग पार्टी करेंगे और वहीं जाना चाहते हैं। मैंने मना करा था कि नहीं नहीं जाना है। ये बोला नहीं, सिर्फ पार्टी करेंगे। हम बोले ठीक है, दिन में चले जाओ, रात में हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा है। उसमें साल भर का भी नहीं हुआ था दोस्तों, और बहुत ठंडी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि यहीं पे बुला लो और तुम यहीं पे पार्टी कर लो। तो बोला कि नहीं, यहाँ पे पार्टी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग का 2 रूम था पिछला रेंट में। तो हम बोले कि दूसरे रूम में तुम लोग पार्टी कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रात को तो एटलीस्ट घर में रहना चाहिए बच्चों के साथ। ये बोला कि नहीं, यहाँ पे पार्टी नहीं करेंगे। हम बोले कोई बात नहीं, तो नहीं जाओगे। हम लड़ाई कर दी, हम बोले कि बिल्कुल नहीं जाना है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि बच्चों से बढ़ कर के है कि तुम वहाँ जाओगे। साल भर का त्यौहार है तो हमारे लिए भी है। तुम अपनी पार्टियाँ बाहर करोगे और हम घर में अकेले पड़े रहेंगे बच्चों को लेकर के, तो हमारे लिए क्या नया है? कुछ भी नहीं है। इसने कहा ठीक है नहीं जाऊंगा। फिर शाम का टाइम था, ऐसे ही 31st की नाइट थी, और हम सोचे थे कि हम कुछ कुछ बनाएंगे बच्चों के लिए, खाना खिलाएंगे। फिर क्या किया ना, ये शाम को अचानक से मैसेज किया, नहीं, रात के आने से पहले 7 बजे के करीब मैं बोरसी जला रही थी बच्चों को सेकने के लिए, तेल लगाए। मैसेज करा कि कुछ सामान चाहिए क्या, क्या क्या खाओगी बताओ, हम लेते आते हैं। तो हमको लगा चलो अच्छी बात है कि फैमिली के साथ ये सेलिब्रेट करना चाह रहा है। ये सडनली क्या किया ना, बोला कि सारी सामान, मैंने कहा बता दिया जो जो चाहिए थी। उसके बाद ये फ़ोन करा, अब बोला कि हम सामान दे करके ना हम उसके रूम में निकल जाएंगे और फिर हम सुबह आएंगे। हमको इतना बुरा लगा। हम बोले बताओ, तुमको 2-3 दिन से हम इसी बात पे आर्गूमेंट कर रहे, लेकिन तुम एक ही बात पकड़ के बैठा हुआ है कि हमको उसी के रूम में जा कर के पार्टी करना है। बताइए इन बच्चों का क्या कसूर है, हमको इतना बताइए। उसका दोस्त को एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि उसकी बीवी ऐसी है, पैर से दिक्कत है, 2 छोटे बच्चे हैं, वो कैसे संभालेगी, क्या करेगी। मैं ये तो नहीं बोल रही कि तुम लोग पार्टी मत करो, मैं ये कह रही हूँ दिन में कर लो कहीं जा कर के, चाहे तो मेरे कमरे में जो दूसरा रूम खाली है रूम में, वहाँ आकर के पार्टी कर लो। तुमको इतना बुरा किस बात का लगा? तो तुम लोग कुछ गलत काम करते हो तभी ना तुम लोग को अलग चाहिए, वरना कौन? क्या आप लोग ऐसे नहीं करते हैं? बच्चे को लेकर के पार्टी नहीं करते हैं? और अगर कुछ सालों के लिए ये सारी हरकतें करना बंद कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कुछ बिगड़ जाएगा? बच्चों से बढ़ कर के भी कुछ होता है। फिर मैंने बहुत रोई, मैं बहुत, और उस लड़का से भी मैं बहुत, उस लड़के को भी सुनाई कि तुम एजुकेटेड होकर के इस तरीके से इसका मेंटली जानते हो कि लड़का कितना लापरवाह है, फिर तुम क्यों इसको बढ़ावा देते हो? मेरी बहुत, उनसे बहुत ज़्यादा मैंने सुनाया। और वो लड़का भी ऐसा ही है, एक लड़की लड़की बाज है एक नंबर का, है ना। मेरा उसका कुछ चैट है मेरे पास, समय आने पर मैं वो भी दिखाऊंगी। वो हुआ, फिर मैं बच्चों के चलते मैनेज कर ली कि कहीं ना कहीं बच्चों का सब कुछ ख़राब हो जाता है। इस बार भी दोस्तों मैंने बहुत सारा प्लानिंग करके रखा था कि हाँ, जो बच्चे जो काम कर देते हैं मेरा, मैंने सोचा था कि जो थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे, मैं उनसे ना उनको चिकन भात खिलाऊंगी, यहीं सामने पहाड़ है, और वहीं पर जा कर के पार्टी करूँगी। और मैंने इस लड़का से इस बात का डिस्कशन भी किया था, तो ये आनाकानी कर रहा था। हम बोले कि तुम्हारे पैसे नहीं लेंगे, हम जो अपना पैसा रखे हैं हम उनमें से ही करेंगे। जबकि वो बच्चा तो यही लोग इसी का काम किया दोस्तों, आप लोग सब देखे हैं। फिर मैंने बोला कि अपने पैसे, तब जा करके ये माना है, उस पर भी आनाकानी करके। फिर मैंने मेरे फैमिली को बुलाया कि तुम लोग भी आ जाओ और हम लोग सब चलेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। तो उसके बाद से इसका यही सब नाटक है। और दोस्तों सिर्फ मैं आज तक ये बातें नहीं बोली, मैं सिर्फ इसकी लापरवाहियाँ बताती थी, लेकिन आप लोग के पास भी सेंस है और इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंसान तभी इतना लापरवाह हो सकता है जब वो कहीं कहीं गैर लड़की के साथ कुछ कर रहा है। और मैंने इसे कितनी बार पकड़ा है,
मैं ये बातें नहीं मायने रखती, क्योंकि मैं सोचती चलो मैं पैर से ऐसी हूँ, ये करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर बच्चों के खातिर तो बोलना पड़ेगा ना दोस्तों। क्या ऐसा चीज़ है जो तुम खुद से शादी किए हो, खुद से ये करने के बाद भी तुमको रास नहीं आ रहा है। अब बच्चों तक की छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे लड़नी पड़ती है, चप्पलों के लिए, इसके खाने के लिए, कपड़ों के लिए। आज तक ये इतना साल का शादी में ना मैंने ही शादी बचाई है, मैंने ही हर वो चीज़ करा जो पति पत्नी के बीच में होता है। इसने अपने तरफ से कभी कोशिश नहीं किया, कभी नहीं। मेरे से लड़ जाएगा, मेरे से बकवास कर देगा, लेकिन मेरे से किसी थर्ड पर्सन से नहीं लड़ेगा। आप में से भी कोई अगर एक लफ्ज़ भी मेरे को बोलते हैं ना, ये कभी पत्नी के बिहाफ में कभी नहीं बोलेगा। इसको पत्नी के इज्जत से, पत्नी के भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। और इतना आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी ऐसा ओछा हरकत तभी करता है जब वो कहीं दूसरे ट्रैक पे चला गया हो। इतना लापरवाह कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। हमारे बीच में कभी बैठ कर के बातें नहीं होती है एक पति पत्नी की तरह। बस फिजिकल होने तक ही मतलब है इसको, उसके बाद से हमसे इसको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। और मेरे पास एविडेंस है, समय पड़ने पर मैं वो चीज़ें भी दिखाऊंगी जिसकी मैं बातें कर रही हूँ। बहुत सारी एविडेंस है, बहुत सारे। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ मेरा साथ दें, ताकि मैं ऐसे मनोबल वाले व्यक्ति का ना मनोबल तोड़ करके रख दूँ जिसने मेरा जीना हराम करा। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही उम्मीद था कि हाँ, कोई अगर मेरे लाइफ में अच्छा आदमी आता है ना, मेरी ज़िंदगी पलट सकती है, मैं कहीं जा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ अपने लाइफ में। इन दोनों भाइयों ने मेरा जीना हराम करके रखा है, जीना हराम करके। कहते हैं ना, मजबूर का फ़ायदा हर कोई उठाता है, वही किया है ये लोग। और ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्यार था, प्यार अब भी रहता। अगर दया था तो दया अब भी रहता, क्योंकि दया का लायक अभी भी हम हैं। और अगर प्यार का, तो प्यार के भी हकदार हम अभी भी है। दो बच्चे मर मर के पैदा करके दे दी हूँ। और इसको तब भी समझ में नहीं आता है ना कि हाँ इतना मुश्किल है इसके लिए बच्चे करना, और ये करी तो हाँ इसका रेस्पेक्ट करे। अकेले हर वो काम कर रहे हैं जो आप करती हैं अपने घरों में, मैं भी करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा मेरे लिए नौकर लगा दो, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, समझने के बजाय ये यही सब काम करता है हर बार। अभी 2 दिन से मुझे ना हमेशा की तरह पोटने का कोशिश कर रहा है। जैसे हर बार लड़ाइयाँ होती थी और ये गोल गोल बात करके मेरे को ये कर लेता था। फिर बच्चों के चलते मैं मैनेज कर लेती थी कि कहीं ना कहीं बच्चे मार कर रहे हैं, बच्चों का मार हो रहा है। लेकिन मैं कब तक ऐसे करूँगी? ये लड़का हमेशा दूसरी लड़कियों से बातें करेगा, दूसरों के ये करेगा, कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हक अधिकार छीना जा रहा है ना। इसको कौन लाइसेंस दिया है? कोई दिया है? किस तरह से तुम कर सकते हो, किसी थर्ड लड़की से बात कर सकते हो, अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे सकते हो? आप लोग ऐसा करते होंगे तो वही इस तरह का कमेंट करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे।